टुडे वी विल डिस्कस वेक्टर स्पेस। आज हम देखेंगे मेरा वेक्टर स्पेस क्या होता है। जो मेरी टॉपिक है वेक्टर स्पेस, इसको नॉर्मल वी एफ से डिनोट करते हैं। वी ओवर एफ इसे पढ़ते हैं, वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस। जो मेरा वेक्टर स्पेस होता है इसमें मेरे को बताना है कि कोई भी इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर दिया है V ओवर F, जहां F मेरी फील्ड होती है और B मेरा नॉन इम्पल्सिव सेट होता है। मैंने रिंग पढ़ाते वक्त वहां पे फील्ड भी पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि फील्ड के डिफिनेशन को, वहां पे प्रीवियस लेक्चर में आप जा करके और वहां पे फील्ड के बारे में जानकारी कर लेंगे। ये मेरा नॉन इम्पल्सिव सेट होता है। अगर इसके पास फील्ड के पास मेरे पास दो बाइनरी ऑपरेशन, एक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास इस फील्ड के पास होते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मेरा बी होगा, ए मेरा जो होता है ए नॉन इम्पल्सिव होता है, ये नॉन इम्पल्सिव सेट होता है। और जो मेरा यहाँ पे एफ होता है फील्ड, ठीक है ना। तो इसके मान लीजिए मेरे को इसका डिफिनेशन लिखना है, तो इसका डिफिनेशन मैं लिखूंगा कि लेट कर लेंगे कि लेट बी आर नॉन इम्पल्सिव, लेट बी आर नॉन इम्पल्सिव सेट एंड एफ प्लस डॉट बी आ फील्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशन, विद टू बाइनरी ऑपरेशन। इसको बोलते हैं एडिशन और इसको डॉट वाले को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। जो ये मेरा फील्ड है और ये क्या है, दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन को ए प्लस से और मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट से डॉट से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं डिफाइन कर, नाउ डिफाइंड मेरे को डिफाइन करना है कि नाउ डिफाइंड एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब होता है, मतलब जब दो बीच के ऊपर दो सेट के बीच में जब ऑपरेशन डिफाइन होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। मान लीजिए मेरा एक सेट नॉन इम्पल्सिव सेट है और एक फील्ड है। अगर वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर स्पेस है मेरा, तो मेरा नॉन इम्पल्सिव सेट बी का एलिमेंट अगर इस एफ वाले के एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो उनके बीच जो ऑपरेशन यूज होगा उसी ऑपरेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन या इसे बोलेंगे फंक्शन, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यानी एफ क्रॉस बी, एफ मल्टीप्लाई बी टू बी सच दैट एफ अल्फा एक्स बराबर अल्फा एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हो, एफ सच दैट बी क्रॉस एफ टू बी सच दैट एफ एक्स अल्फा बराबर अल्फा एक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। यानी जब हमें वेक्टर और फील्ड के एलिमेंट को ऑपरेट किया तो इनके बीच में एक एक्सटर्नल कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन, एक डॉट यहां पे है, मल्टीप्लिकेशन, एक इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन यानी बाहरी ऑपरेशन मेरा लगा, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन या एक्सटर्नल फंक्शन इसे बोलते हैं। ये मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन एक्स सच दैट
F क्रॉस B टू V, जब मैं इनको दोनों को ऑपरेट करूंगा नॉन एम्पटी सेट वाले और फील्ड वाले एलिमेंट को, तो दोनों ऑपरेट होकर के इस सेट B में ही आनी चाहिए। आंसर जो है मेरा B में है, यानी जो मेरा नॉन एम्पटी सेट होगा फील्ड से ऑलवेज बड़ा होगा, तभी मैं यहां पे इसको फाइंड कर पाऊंगा। तो सच डेट जैसा होगा एफ अल्फा एक्स बराबर अल्फा एक्स या एफ अल्फा एफ एक्स कामा अल्फा बराबर अल्फा एक्स, ये मेरा डिफाइन हो गया मेरा फंक्शन मेरा यहाँ पे किसका डिफाइन हो गया कि एफ सच डेट एफ क्रॉस बी टू वी सच डेट एफ अल्फा एक्स बराबर अल्फा एक्स, इस टाइप से मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। इसको ऑलवेज माइंड में, तो मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया जैसा कि आप देख पाए एफ सच डेट बी क्रॉस, और जो मेरा फील्ड पे ये मेरा देता है बी सच दैट एफ बी का एलिमेंट यानी एक्स और फील्ड का एलिमेंट अल्फा इक्वल टू अल्फा एक्स, इस टाइप से मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। एक्सटर्नल कंपोजिशन पे जो मेरा नॉन एम्पटी सेट डी और फील्ड के बीच में जो मेरा ऑपरेशन लगा मल्टीप्लिकेशन, ये एक्सटर्नल ऑपरेशन है। इसके बाद मेरा देन द स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, is called vector space if it satisfy the following property. If it is satisfy the following property. कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटर्नल वाली तो सेटिस्फाई कर गया। इसके बाद इस स्ट्रक्चर को B प्लस डॉट इसे हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस अगर एक B प्लस के साथ क्या हो जाए अबेलियन, B प्लस के साथ अबेलियन और ये वाली प्रॉपर्टी, यानी अबेलियन के लिए मैंने ग्रुप पढ़ाते वक्त बताया था कि आप क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी इनवर्स और अबेलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, तो मेरा गिवन स्ट्रक्चर जो ग्रुप के ऊपर ऑपरेशन डिफाइन हो रहा था विद एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, उसे ही हम बोलते थे ग्रुप। यानी अगर बी प्लस इज अबेलियन तो मेरा जो ए बी प्लस डॉट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर एक्सटर्नल कंपोजिशन यानी एक्सटर्नल फंक्शन ए और ए पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। यानी सबसे पहला मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट है x प्लस वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार से किसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ एक्स वाई बिलोंग टू, ऐसा लिखेंगे पहले इसको कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, नॉन एम्पटी सेट जो मेरा है बी में। इस प्रकार इसी वे में इसका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर। नंबर 2 पे आती है कि इफ एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू बी तो सच दैट एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू बी। ये मेरा बताता है एसोसिएटिव
एसोसिएटिव, ए होता है क्लोजर, इसके बाद में एसोसिएटिव क्लोजर, और इसके बाद में बताया आइडेंटिटी और इनवर्स, तभी तो मेरा ग्रुप बन पाता है। बी प्लस डैश इज अबेलियन ग्रुप, इसको ऐसा ग्रुप लिख सकते हैं, अबेलियन ग्रुप, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और फिर आइडेंटिटी मेरा वही होता कि अगर किसी भी एलिमेंट में उसको ऑपरेट किया जाए तो एलिमेंट पे कोई चेंजिंग ना हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक एलिमेंट है थर्ड नंबर में, देयर एग्जिस्ट जीरो, यानी सच दैट ऐसा हो x प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस एक्स बराबर जीरो, ऐसा होगा फॉर आर x बिलोंग्स टू बी जीरो आइडेंटिटी TITY आइडेंटिटी ऑफ बी, जीरो आइडेंटिटी ऑफ बी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और मेरे पास फिर अगला प्रॉपर्टी होता था, मेरे पास ए होता था इनवर्स का। तो मेरे पास इनवर्स था, अगर मान लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बी सच दैट, इस प्रकार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट माइनस x बिलोंग्स टू बी सच दैट x प्लस माइनस एक्स ए प्लस ए ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, इस प्रकार से जीरो हो जाए, तो ये होता है मेरा इनवर्स, यानी इसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है, आप ऐसा बोल पाएंगे। क्लोजर हो गया ए वाला, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इसके बाद अब मेरा ये चार प्रॉपर्टी पूरा हो गया। इसके बाद मेरा पास पांचवा प्रॉपर्टी अबेलियन वाली सजी प्रॉपर्टी, x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स फॉर आल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। तो मेरा अगर कोई स्ट्रक्चर, मेरा कोई सेट, नॉन इम्पटी सेट विद एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ इस पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो मेरा ग्रुप होता है। और साथ साथ अबेलियन की प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर सकता है, x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, अबेलियन सेटिस्फाई करता है ए सेट गिवन नॉन इम्पटी सेट, तो मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो अबेलियन ग्रुप रहेगा, क्योंकि अबेलियन के साथ साथ ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है, कोई भी जो मेरा नॉन इम्पटी सेट है और मेरा फील्ड है, एक्सटर्नल कंपोजिशन पे कोई फंक्शन मेरा डिफाइन होता है, जो मेरा फंक्शन एफ सच दैट बी क्रॉस फील्ड, यानी नॉन इम्पटी सेट क्रॉस फील्ड टू फील्ड का एलिमेंट और वेक्टर, यानी इस टाइप का जो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है और इस पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से मेरा कंफर्म होता था कि मेरा वो गिवन स्ट्रक्चर यानी बी ओवर एफ ये मेरा वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे पास ये पांचों प्रॉपर्टी जो होते हैं, एक मेरी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस बीएफ यानी वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ठीक है ना। यहां पे मेरी पहली प्रॉपर्टी होती है एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू बी कर जाए, बी का एलिमेंट हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद नंबर 2 पे जो मेरा आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू बी। ये मेरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
नंबर 3 पे आती है मेरी, नंबर 3 पे मेरी आती है आइडेंटिटी, यानी 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जो मेरा आइडेंटिटी सेट है वी, इसमें, ठीक है ना। नंबर 4 पे मेरा आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी देन देयर एग्जिस्ट माइनस एक्स बिलोंग्स टू बी, तो सच दैट एक्स प्लस माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है ना। इनवर्स मेरा क्या होता था, इनवर्स मेरा लिमिट ये होता था कि किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होकर आइडेंटिटी दे दे। इसके बाद मेरा अबेलियन की प्रॉपर्टी से दिखाया गया है, यानी 25 प्रॉपर्टी है मेरी, यानी x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स ए सब बराबर आ जाए, यानी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, ये मेरी अवेलेबल प्रॉपर्टी है। और मेरा जो एक्सटर्नल कंपोजिशन पे मेरा फंक्शन डिफाइन होता था, यानी अल्फा एक्स बिलोंग्स टू ए, बी का एलिमेंट बन जाए, बी का हो जाए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर, यानी बी नॉन एम्पटी सेट का, ठीक है ना। इसके बाद ये हुई आपकी छठवीं प्रॉपर्टी। इसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी आती है अल्फा एक्स प्लस वाई, ये हो जाए अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, इस प्रकार से हो जाए। इसके बाद मेरी आठवीं प्रॉपर्टी में यहां पे लिख देता हूं। आठवीं प्रॉपर्टी मेरी होती है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इस प्रकार से हो जाए। ये हो गई मेरी सातवीं प्रॉपर्टी। और जो मेरी आठवीं प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, आठवीं जो, और मेरी आठवीं हो गई। इसके बाद मेरी एक नौवीं प्रॉपर्टी हो गई अल्फा बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड का और मेरा एंड जो मेरा एक्स है ए वेक्टर का एलिमेंट है, ए नो और ए याद रखना। और 10वीं प्रॉपर्टी जो मेरी है ये मेरी 1 मल्टीप्लाइड एक्स इज इक्वल टू एक्स, ए यानी एक्स है, एक्स स्मॉल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी वेक्टर। अगर वेक्टर स्पेस होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और अबेलियन। छठी प्रॉपर्टी फंक्शन एक्सटर्नल कंपोजिशन पे, इसमें क्या होता है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहां पे क्या है स्केलर तो एडिशन हो जाएगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहां पे क्या है स्केलर अलग अलग, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। स्केलर यहाँ वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे जो वेक्टर है वो स्केलर में मल्टीप्लाई कर रहा है। स्केलर क्या कर रहा है वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल। वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। यानी आप देख रहे हैं ओनली इन जिन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी और फिर यहां पे आपका हो जाएगा अल्फा बीटा एक्स, यानी यहां पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ना कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा बीटा आपका फील्ड हो गया और आपका एक्स वेक्टर हो गया। फिर 1 इज यूनिट, वेक्टर का यूनिट होता है तो यूनिट वेक्टर, तो 1 मल्टीप्लाइड एक्स इक्वल टू एक्स फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ओनली 2 ऑपरेशन अलाउड इन
वेक्टर स्पेस बी एफ, वेक्टर स्पेस बी एफ में जो आप जान रहे हैं, बी एफ जो वेक्टर स्पेस है मेरा, वेक्टर स्पेस ओनली टू ऑपरेशन इज अलाउड। कौन कौन से? एक मेरा है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये चीज को ध्यान रखना कि वेक्टर स्पेस में ओनली टू ऑपरेशन अलाउड होते हैं। एक मेरा वेक्टर एडिशन और दूसरा मेरा वेक्टर एडिशन, पहला वेक्टर एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आप बताएंगे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। फिर यहां से मैं इन सब चीज को हटा दूं। तो फिर आगे देखेंगे कि मेरा मान लीजिए बी एफ ऐसा कुछ मेरा वेक्टर स्पेस इस प्रकार का है, जैसा कैसा आर ओवर सी। इस तरह इसको मेरा को दिखाना है कि मेरा वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना है, पहले मेरे को अल्फा एलिमेंट, फिर का एलिमेंट लेना है, यानी अल्फा इक्वल टू मान लीजिए 1 प्लस आयोटा मैंने ले लिया, ठीक है ना। और मेरे को एक्सटर्नल कंपोजिशन पे आर मेरा रियल नंबर है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्सटर्नल कंपोजिशन पे मुझे तो देखना है कि क्या है फंक्शन को जो एफ सच दैट बी क्रॉस F2 बी सच दैट एफ और एक्स कामा अल्फा बराबर अल्फा एक्स आता है यहाँ पर, और ए बिलोंग कर एक्स में, बी में बिलोंग कर जाए, तो मेरा ये वेक्टर स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और मेरी जो अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी पांचों वो सेटिस्फाई करे। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूं, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि मान लीजिए मेरा रियल नंबर 2 है, मान लीजिए मेरा रियल नंबर 2 है, और मैंने यह सजेस्ट 2 क्रॉस 1 प्लस आयोटा पे इसे सिंप्लीफाई किया, तो मैं जान पाया कि यहां से मेरा आएगा 2 1 प्लस आयोटा यानी 2 प्लस 2 आयोटा, और इसको बिलोंग करना चाहिए बी में यानी आर में। किसमें आ जाइए? आर में। जबकि ये जो मेरा गिवन नंबर, जो मेरा ऑब्टेन नंबर है 2 प्लस 2 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट अलाउड इन रियल नंबर। ये रियल नंबर में अलाउ नहीं करेगा, इंट्री नहीं देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरा इज नॉट वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं बन पाया। इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिखा रहा हूं। जब पहली प्रॉपर्टी यहां पे आपको फेल कर गई, तो बी वी ओवर एफ इज वेक्टर स्पेस, यानी जो मेरा यहां पे बी ओवर ए फेल है, ये ऑलवेज बढ़ाना चाहिए। अगर सी ओवर आर तो वेक्टर स्पेस बनाएगा, लेकिन आर ओवर सी पे ये वेक्टर स्पेस फेल कर गया और यहाँ पे पास हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता। तो यहाँ पे जो मेरा 2 प्लस 2 आयोटा जो आया था ये कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर जाता है। सी मेरा बी जो यहाँ पे क्या है वेक्टर नहीं, सी है कॉम्प्लेक्स, तो ये बिलोंग करता। तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस बनाना संभव था, यानी सी ओवर आर पे वेक्टर स्पेस बनाएगा, लेकिन आर ओवर सी पे वेक्टर स्पेस बनाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज लार्जर देन रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा हुआ, इसलिए यहाँ पे वेक्टर स्पेस से नहीं बना पाया। तो मैं इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक दिया हुआ बी
कामा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है तो आर स्क्वायर के होंगे एलिमेंट, सच दैट 2x प्लस 3y बराबर 0 और जो यह मेरा फील्ड है r प्लस डॉट है, ठीक है ना। यहां पे मेरा b ओवर r पे मुझे देखना है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। b मेरा a है और मेरा f पे b ओवर f, जो मेरा b ओवर f मेरा देखना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो ए वास्तव में ए रियल नंबर ही है, r डॉट b ओवर f या b ओवर r। तो यहां पे लिखना, सबसे पहले क्या करना, यहां पे कुछ कंडीशन दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर x1 कामा y1 प्लस x2 कामा y2, ऑर्डर पेयर दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, x1 x2 x1 प्लस x2 x1 x2 कामा y1 प्लस y2 y1 प्लस y2, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। और अल्फा x मेरा दिया हुआ है, अल्फा x1 कामा अल्फा y1, इस प्रकार से अल्फा x1 y1। तो मुझे सबसे पहले देखना है यहां पे कि जो मेरा b दिया हुआ है ओवर f मेरा रियल नंबर है और मेरा b इस टाइप से मेरा फंक्शन जो मेरा है यहां पे दिया हुआ है। मेरे को इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स सारी प्रॉपर्टी को यहां पे लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी होगा सबसे पहले ओ एक्स प्लस वाई पे यहां पे होगा, एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी कर ही रहा है। यानी अगर एक्स प्लस वाई मेरा यहां पे दिखाना है तो x1 प्लस x2 और कामा y1 प्लस y2 बिलोंग्स टू वेक्टर में आएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि 2x1 प्लस x2 प्लस 3y1 प्लस y2, ये मेरा इस कंडीशन से 2x1 प्लस x2 और प्लस 3y1 प्लस y2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इसको आप देख पाएंगे कि 2x1 प्लस 3y1, ठीक है, प्लस 2x2 प्लस 3y2, अगर ये सब जीरो हो जाए, x1 जीरो हो जाए, y1 जीरो हो जाए सब, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो मेरा 0,0 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी जब मेरा जीरो मिल जाएगा तो जीरो हो जाएगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और ये सब एलिमेंट बी के एलिमेंट क्यों, इस प्रकार ऑर्डर पेयर वाइज है, यहां पे ध्यान रखना, यहां पे 0 0 आएगा, ऑर्डर पेयर में आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसी प्रकार यहां पे एसोसिएटिव सेकेंड वाली प्रॉपर्टी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू b, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू बी, जीरो भी वेक्टर यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी यानी जीरो यानी 0,0, ये भी बी का एलिमेंट होगा नहीं होगा, 0,0 एक्स वाई अगर मेरे जीरो हो जाए तो मेरा ये जीरो मिल जाएगा, x0 y0 जीरो मिल जाएगा, 0,0 भी आर स्क्वायर में मिलेंगे। आर स्क्वायर में मेरा प्लेन होता है ऐसे, तो 0,0 यहाँ पे मिलेगा, है ना, ऐसे, तो यहाँ पे जीरो मेरे को फाइंड हो जाएगा। तो मेरा जीरो वेक्टर भी दे रहा है, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी, और मेरा आर इसमें इनवर्स भी मेरे को मिल जाएगा। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, मान लिया मैंने कि इनवर्स के लिए मान लीजिए x मेरा कोई x1 y1 है, तो x1 y1 है और a b का एलिमेंट है, a b में बिलोंग कर रहा है, तो इस वाले से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी 2x1 प्लस 3y1 ये बिलोंग करेगा b में, तो यानी अगर मेरा माइनस x है और a क्या हो जाएगा माइनस x1 कामा माइनस y1, ठीक है ना, तो क्या होगा -2x1 माइनस 3y1, ए भी किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा। यानी इनवर्स भी मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनवर्स भी कर गया।
और क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इसके बाद मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी अबेलियन, एसोसिएटिव हो गया दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। उसके बाद मेरी अबेलियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। तो अबेलियन सेटिस्फाई कराने के लिए क्या होता है कि जो मेरा अबेलियन होता है पची प्रॉपर्टी x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स, ऐसा हो जाए। x प्लस वाई आप जानते ही हैं कैसा है कि x प्लस वाई फॉर आल एक्स वाई बिलोंग्स टू बी में। तो अभी आप देखें कि जो x प्लस वाई था मेरा, ये क्या था, x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2। तो यहाँ पे देखिए कि 2x1 प्लस 2x2 प्लस 3y1 प्लस 3y2। यहाँ पे देखें कि 2x1 प्लस 3y1 और 2x2 प्लस 3y2। तो ऐसा है, तो y प्लस x भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2y1 प्लस 3x1 फिर 2y2 प्लस 3x2। यानी ए अबेलियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी जो मेरा ए दिया हुआ है बी, ये क्या था, x कामा वाई बिलोंग्स टू आर। यानी ये मेरा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये अबेलियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी गिवन जो स्ट्रक्चर है ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। फिर मैंने देखा छठवीं प्रॉपर्टी, जो मेरी छठवीं प्रॉपर्टी होती है अल्फा एक्स। तो यहाँ पे अल्फा x1 कामा y1, जानते हो कि अल्फा x1 कामा अल्फा y1, ये भी मेरा सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद ये छठवीं प्रॉपर्टी हो गई। फिर मेरी सातवीं प्रॉपर्टी कौन सी होती है, सातवीं होती है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन, यानी x प्लस वाई, यानी अल्फा x प्लस वाई। इसको आप बकायदा ऐसे लगाना, ए भी सेटिस्फाई हो गई। फिर आठवीं प्रॉपर्टी जो मेरी होती है, अगर दो स्केलर को ऐसा ऐड किया जाए और स्केलर को मल्टीप्लाई किया जाए वेक्टर के साथ, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, ये भी सेटिस्फाई करेगा। और मेरी नौवीं प्रॉपर्टी जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा, नौवीं प्रॉपर्टी अल्फा बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर। और मेरा कोई भी एलिमेंट ले लो, इसकी यूनिटी 1 कामा 1 होगी। यूनिटी क्या होगी, यूनिटी मेरी इसकी 1 कामा 1 होगी। यानी 1 के साथ किसी भी एलिमेंट को ले लो, या कोई भी ले लो, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, वो बी का एलिमेंट होगा। यानी 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ 0 के साथ करोगे तो 1 आएगा, 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या यहाँ पे 0 मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, तो 1 ही यूनिटी, 1 कामा 1 इसकी यूनिटी हो जाएगी, ठीक है ना, 1 कामा 1 इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिटी, ठीक है ना। तो आप देख पाए कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए मेरे को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और जो मेरा गिवन स्ट्रक्चर है तभी वेक्टर स्पेस बना पाएगा जब बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट के साथ गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तभी मेरा ये वेक्टर स्पेस बन पाएगा, अदरवाइज ये वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। और मेरा जो ए नॉन एम्प्टी सेट होता है ऑलवेज लार्जर सेट होता है एज कंपेयर टू फील्ड। मेरा फील्ड जो होता है, जब फील्ड और वेक्टर के एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन में, तो जो मेरा आंसर आएगा या जो मेरा रिजल्ट आएगा वो नॉन एम्प्टी सेट में ही आना चाहिए। अगर नॉन एम्प्टी सेट में नहीं आया तो वेक्टर स्पेस बनने में कठिनाई होगी, बन ही नहीं पाएगा। तो